नाज़रीन इकराम, चाइना की सरजमीन पर फैलने वाली पुरअसरार बीमारी जिस नागहानी अंदाज में हमला आवर हो रही है, इससे बचाव के लिए किसी किस्म की भी कोई तदबीर इंसानी बसात से बाहर है। लिहाजा यही वजह है कि इस बीमारी के खौफ का शिकार बिलखुसूस चीनी अवाम अपनी मजहबी तालीमात को पसे पुश डालकर इस्लाम की जानिब रागिब हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इस मामले पर आगाही उस वक्त हासिल हुई जब चाइना की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान चीनी गैर मुस्लिमों को नमाज जुमा अदा करते देखा गया। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि चीनी अवाम इस्लाम पर मालूमात हासिल करने के बाद इस वबा को अल्लाह अज़्ज़ व जल का अज़ाब तस्वुर कर रही है, जिसकी वजह से कुछ गैर मुस्लिम हज़रात नमाज अदा करने के तरीके से लाइल्म होने के बावजूद इस कोशिश में हैं कि वो किसी तरह अल्लाह ताला को राज़ी करके इस अज़ाब से बच जाएं, और इस बात का सबूत पेश कर रहे हैं कि दीन इस्लाम ही बरहक है, इसके अलावा कोई भी दीन हक नहीं। क्योंकि इस मुश्किल वक्त में अगर इन्हें कुछ नज़र आया तो वो ना तो मंदिर था और ना ही कलीसा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिद यानी अल्लाह का घर था, जहाँ पर इनकी आमद का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना था। क्योंकि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की मौत की सदियों पहले पेशनगोई फरमा दी थी और बता दिया था कि इस जैसे वबाई मुतद्दी अमराज से कसरत अमवात होना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। चुनांचे सही बुखारी शरीफ की एक रिवायत में फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि क़यामत की निशानियों में से है कि तुम में अमवात कसरत से होंगी, जैसा कि मवेशियों में ककास बीमारी से फौरी अमवात होती हैं। दोस्तों, ककास के बारे में शारीन हदीस लिखते हैं कि ये एक बीमारी है जिसकी वजह से नाक बहना शुरू हो जाती है और जानवर अचानक मर जाता है, जबकि एक और शरह के मुताबिक शारहीन का कहना है कि ये सीने की एक बीमारी है। इस तरह एक और जगह बताया गया कि ककास जानवरों में फैलने वाली एक बीमारी है, जिस जानवर को लग जाए वो मौत से नहीं बच पाता। लिहाजा इन तमाम बातों से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि क़यामत की निशानी ये भी है कि ऐसी वबाई मुतद्दी बीमारियां ज़ाहिर होंगी जिनका ताल्लुक नाक, नज़ले, सांस और सीने से होगा, और इसका हमला होते ही अचानक मौत वाक़ हो जाएगी और इससे बहुत हलाकतें होंगी। अगर देखा जाए तो हाल ही में चीन में फैलने वाले इस वायरस पर शारहीन की तरफ से बताई गई तमाम निशानियां पूरी उतरती हैं, यानी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, निज़ाम तनफ़ुस, सीना, फेफड़ों की खराबी वगैरह इस पुरअसरार बीमारी की अलामात हैं। लिहाजा इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए जब चीनी अवाम ने इस खौफनाक बीमारी का इस्लाम में ऐसा मुतालिया किया तो उन्होंने जान लिया कि बिलाशुबा इस्लाम एक सच्चा दीन है कि जिसने 1400 साल पहले ही इस बीमारी का बता दिया जो इतने लंबे अरसे बाद वजूद में आई। इसलिए नाजरीन, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे चीनी मस्जिदों में अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो तमाम बेदीनों को इस्लाम कबूल करने और इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय भी ज़रूर दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।